दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैं फतेहपुर के खागा में आया हूँ जिसे कि मशरूम विलेज नाम से जानते भी हैं। यहाँ पर बहुत सारे फार्मर हैं जो मशरूम की खेती कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 फार्मर हैं और लगभग हज़ारों झोपड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई है मशरूम की। तो आज हमारे साथ एक ऐसे फार्मर हैं जो कि पेशे से मैकेनिक थे। मैकेनिक के बाद वो सब्जी खेती करते थे। सब्जी खेती करते करते मशरूम खेती करने लगे। छोटी झोपड़ी से शुरुआत की है। आज इनके पास अब इस समय 4 झोपड़ी है। 9 झोपड़ी तक वो गए थे। तो आइए ज़्यादा देर करते ना हुए यहाँ के फार्मर से मिलते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते सर सबसे पहले स्वागत है कृषि धारा में। एक जी जो सर। हमारे किसान भाई देख रहे हैं, छोटा सा परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम संतलाल मौर्य, गांव सिमौरी, खागा, फतेहपुर। अब सर के मशरूम के फार्म पर आ गए हैं, तो सर आप सीजन पर ही मशरूम खेती करते हैं? जी, सीजन बाय सीजन करते हैं हम मशरूम। जी, तो कितनी झोपड़ी में आप कर रहे हैं? हमारे पास इतने समय तो 4 छप्पर है। जी, 4 झोपड़ी। 4 झोपड़ी। अब शुरुआत कितने से किए थे? शुरुआत तो हम आधे छप्पर से किए थे, जी 23 बाई 30 से। बाकी 9 छप्पर तक गए थे हम। आइए अब आपके फार्म पर चलते हैं अंदर। तो इस समय चार फार्म है आपके पास। 4 छप्पर है। तो प्रोडक्शन पूरा चल गया होगा? प्रोडक्शन तो अब खत्म हो चुका है इसका, जी क्योंकि आज हो गई फरवरी, जी। लास्ट फरवरी चल रही है। आइए अब सर के मशरूम के अंदर चलते हैं, मशरूम की झोपड़ी में। सर मशरूम तो तभी दिख रहा है, आपने बोला कि प्रोडक्शन खत्म हाँ, हो अभी गया। ये लास्ट है, लेकिन ये जो है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। जी ये जो मशरूम दिख रही है यहाँ पे, हाँ एक तरफ से जब आती है, जब पहला दूसरा तीसरा प्लस रहता है, जी जी तो एक तरफ से ये बेड जो है, इसको बेड बोलते हैं, भर ये जाता पूरा है। भरा रहता है, वाइट ही वाइट रहता है, एकदम जी जैसे बतासा बिछा हुआ हो, जी। ऐसे रहता है ये। तो सर आपका जो छप्पर है साइज क्या रखते हैं? साइज हमारे छप्पर का 23 बाई 50। 23x50। 23 बाई 50 की इतनी हमारे पास 4 छप्पर हैं, जी जो 2 पहले नहीं कर चुके हैं, ये 2 लास्ट में थे, और इनका भी समय जो है लास्ट चल रहा है। अच्छा, 2 स्टेप में करते हैं, पहले 2 चलता है जी और 2 बाद में। जी। तो कितने कंपोस्ट से आप करते हैं? कितना कंपोस्ट लगता है 2-4 60 छप्पर में? कुंटल सूखा भूसा जो है, जी एक झोपड़ी में लगता है। जी। जी अच्छा को 24 जी। मतलब 240 कुंटल भूसा। 240। तो सर ज़्यादा बात ना करते हुए आपका मशरूम निकल ही चुका है, लागत और कमाई पर बात कर लेते हैं। सर आपका जो छप्पर है सर, कंपोस्ट बनाने में कितना लागत लग जाता है सर? कंपोस्ट बनाते हैं जब, तो जी हमारा ये भूसा करीब रहता है 60 कुंटल भूसा, जी और 2 ट्राली मुर्गी खाद, जी और 3 बोरी यूरिया, 2 बोरी एल्युमिनियम सल्फेट, जी। यही सब डाल के जो हम बनाते हैं। कंपोस्ट बनता है। जी, लमसम 60 से 65 हज़ार रुपये जो है कंपोस्ट तैयार करने में लगता एक है, छप्पर के लिए एक लग छप्पर जाता का। है। और छप्पर बनाने में? छप्पर बनाने में तो बाँस वगैरह लेकर के कम से कम जी 40 हज़ार के लमसम खर्च जाएगा। पूरा बाँस लेके, बाँस, पन्नी, सुतरी, ये सब जी। जो है लेके जाएगा। बाकी लेबर का भी नहीं है उसमें। तो टोटल कितना खर्च लग जाता है तैयारी में पूरा? ये मान के चलिए 100 डेढ़ के आस-पास लागत आती है। 1,25,25 हाँ, हज़ार से लगभग 1.5 लाख तक। 1,25 के ऊपर ही आएगी, नीचे नहीं आएगी। हाँ, मोटा-मोटा लेकर चलते हैं 1,50,000 हाँ, लग डेढ़ लाख जाएगा। के आस-पास लमसम बताते हैं हम, जी, और वही आता है, कोई भी कभी भी जोड़ सकता है, जी। जब और कोई इसका करता सर है। साइज़ क्या रखे हैं? साइज़ हमारा है 23 बाई 50। और बेड का साइज़ क्या रखे हैं? बेड का है 4.5 फीट। 4.5। 4.5 फीट चौड़ाई है इसकी, अ, और 5 बेड इधर बने हुए हैं, जी। 4 बेड इधर बने हुए हैं। आप 5 बेड की हैं। 5 बेड करते हैं। तो इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए छोटे से बात करेंगे। जी। इसमें कि आपका लागत कितना लग जाता है? इसमें मान के चलिए 1.5 लाख रुपए एक छप्पर का जाता है, खर्च? एक छप्पर का 1.5 लाख रुपए खर्च। एक छप्पर है जिसमें आप 2-2 छप्पर साथ जोड़े हैं दोनों का? नहीं तो ये जो है 2 छप्पर को साइड में मतलब मिला कर के बनाया जाता है। जी, नहीं तो एक-एक अगर करेंगे तो उसमें खर्च ज़्यादा आता है। जी, 2 का 1 बनाएँगे तो उसमें जो है ये टेटिया वगैरह जो लगती हैं, ये कम लगती हैं। जी। तो जो बाँस होते हैं, वो गड़ुआ बाँस थूनी वाले, वो भी कम मतलब लगते एक हैं। तरफ का आपका दीवार बच जाती है, दीवार एक तरफ की बच जाती है। तो खर्च कम हो जाता है, पार्टीशन कर सकते हैं आवश्यकता जी, अनुसार। लेबर भी कम लगती फिर ऐसे जी, में। तभी 2 में कितना लागत लग जाता है? 2 में वही 3 लाख रुपए। 3 लाख 3 और लाख। चारों में? चारों में वही समझ लीजिए लगभग 6 6 लाख। लाख लमसम। तो लोग तो बताते हैं लगभग 70,000 में कर लेते नहीं, हैं। नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है। 70,000 में कर लेते हैं। 70,000 वाला सिस्टम दूसरा है वो। जी, उसमें यानी भी कि जैसे मैं और फार्मर के यहाँ गया था तो बोलते हैं कि पहले पहले साल लगभग शुरुआत करते हैं तो लगभग 1 लाख लगता है। जी, यदि दूसरे साल करते हैं तो आप लगभग 60-70,000 हो जाता है। क्योंकि आपका जो बाँस वगैरह है, कभी कुछ जो है पन्नी वगैरह है, थोड़ा बचत में हो वो जाता है। लोग जो कभी जो कायदे से जोड़े नहीं होंगे। जी, जी। क्योंकि ये मान के चलिए
खाली ये भूसा इकट्ठा करने में कम से कम 35-36 हज़ार रुपये लगता है जी। खाली सूखे भूसे का, अ, इतना लगता है एक खाली छप्पर के लिए। एक छप्पर का जी 60 कुंटल का। जी तो कैसे हो जाएगा? जी और सर इसमें जो है मुर्गी खाद जो लगती है जी 2 ट्राली, जी और गोबर खाद हो गई 4 ट्राली, जी। एल्युमिनियम हो गई। तो इसीलिए आपका थोड़ा-सा बढ़ रहा है हमें लगता है। जी, जो 4 बेड के करते हैं जी उनमें खर्च थोड़ा कम आएगा, जी क्योंकि उसमें भूसा भी कम आता है, जी मटेरियल भी कम आएगा, लेबर भी कम लगेगी जी और बिनाई भी कम करना पड़ेगा। जी। ये थोड़ा-थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो हो गई लागत। तो सर प्रोडक्शन कितना हो जाता है उत्पादन? प्रोडक्शन ये मान के चलिए अच्छा अगर होना चाहिए तो कम से कम 25 कुंटल होना चाहिए। 25 कुंटल। 25 कुंटल तो अब तो आपका पूरा लगभग निकल ही गया था। निकल गया। कितना निकला है? अभी हमारा तो ये मान के चलिए पहला प्लस में जो है 3-3 कुंटल गया है। जी ये 2 छप्पर के बीच में जी। 3 साढ़े 3 तक ऐसा गया है। तो टोटल कितना निकल चुका है अब तक सर? अभी तक हमारा इसमें जो है एक छप्पर से 23-24 के आसपास पहुंच गया है जी। और बाकी अभी तो निकल जाएगा। अभी 2-3 कुंटल तो आराम से निकल जाएगा ये। 2-3 कुंटल निकल सकता है लगभग 8-10 दिन। तो वो हमारा प्रोडक्शन वो पहुंचा देगा उतना ही 25 नियर कुंटल अबाउट पहुंच 25 जाएगा। कुंटल एक छप्पर से। पहुंच जाएगा वो। तो आपने लागत ज़्यादा लगाई तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिला। प्रोडक्शन तो आना है क्योंकि जी। उसी हिसाब से कंपोस्ट भी बनाया जाता है। जी भाई जैसे हमने समय से जो है कंपोस्ट तैयार कर लिया जी समय से, जी और समय से अगर ज़्यादा हो गया जी। तो उसमें हमारा ही नुकसान होना है, जी क्योंकि बाहर जो कंपोस्ट का जो है प्रक्रिया होती है जी जी तो उसमें जब करते हैं तो उसमें भूसा गलता है। जी तो समय से जो हम भरेंगे 28-30 दिन में 35 दिन के अंदर जो कंपोस्ट भरते हैं जी तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। जी। और 40 दिन वाली कंपोस्ट जाएगी तो हमारी कंपोस्ट भी कम हो जाएगी, तो उसमें जो है जो ताकत होती है वो ताकत खत्म हो जाती है बाहर ही। जी। ये मेन चीज़ होती है इसमें। ये मेन बात होती है। तो अगले साल भी मशरूम खेती चलेगी? जी, मशरूम तो करना ही करना है हर हाल में। चलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को मशरूम खेती के लिए बहुत लोगों का कमेंट आता है कि कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब सर मशरूम का खाद वगैरह बनाएंगे, कंपोस्ट बनाएंगे, तो उसका एक वीडियो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और यदि आप लोग इच्छुक हो तो कमेंट कीजिए, बताइए। सर इसकी मार्केटिंग कहाँ करते हैं आप लोग? मार्केटिंग इसकी कानपुर भी है, जी इलाहाबाद भी है, मेन बनारस है। जी जो ज़्यादा जाता है माल वो बनारस जाता है। हमारे यहाँ बनारस से मान के चलिए ट्रांसपोर्ट है पूरा। जी हमारे फार्मों पे जो है गाड़ी आती है सीधा, वहीं पे हम लोड करते हैं, आड़ती से बात होती है, डायरेक्ट माल भेज देते हैं, वहाँ से यहाँ पर पैसा मार्केटिंग सबसे आसान इसलिए होगा क्योंकि खागा एक मशरूम का हब बन चुका है। हब बन चुका है पूरा। यहाँ भूसा भी दिक्कत नहीं है, मशरूम की दिक्कत नहीं यहाँ है। तो समय समय पे सब व्यापारी आते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए आपको। जी बांस भी दर पर आ जाएगा, जी भूसा भी आ जाएगा, गत्ता भी आ जाएगा, जी। मुर्गी खाद भी आ जाएगी। ऐसे सब हमारे यहाँ काम हो चुका है पूरा, मतलब पूरा कहीं जाना नहीं है। ऑटोमेशन पूरा बन चुका है यहाँ पर। जी, संपर्क करते रहते, फोन आता है हाँ। भैया भूसा चाहिए क्या? नहीं भैया अभी नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी बताएंगे, ऐसा होता है। ऐसे ही जैसे किसी को अपना खेती में कुछ अलग करना हो या मतलब कोई आप एक ग्रुप बनाकर काम करें तो जी आप जी बहुत बेहतर कर सकते हैं जी जी सभी लोग जी मिलकर। जी। जी तो ठीक है सर, आपने काफ़ी अपना समय दिया, अपनी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। तो दोस्तों आज वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। यदि कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।